दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, जैसा कि आप जानते हैं कि ईशावास्य उपनिषद जो शुरू हुआ है उसका 16वां मंत्र का जो बाकी शेष भाग है उस पर श्रवण करते हैं। व्याख्या भगवान महाराज जी के श्री मुख से। आइए आप भी श्रवण कीजिए, हम भी श्रवण करते हैं। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए। साधक को अपनी साधना पर विश्वास होना चाहिए और स्वयं को ही स्वयं की साधना पर यदि विश्वास नहीं है तो फल की प्राप्ति में फल देने वाला जैसा चाहेगा ऐसा दे सकता है या सोच सकता है कि इसकी तो मजबूरी है। स्वयं के साधना पर विश्वास नहीं है तो कभी नहीं भी दे सकता है, मनमाना भी कर सकता है। इसलिए साधक कहता है कि मैं जो आपको उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति में प्रतिबंधक अवरोधक को हटाने की जो प्रार्थना कर रहा हूं ना, इसे कहीं आप ये नहीं समझना कि मैं आपसे भीख मांग रहा हूं, याचना कर रहा हूं। मुझे विश्वास है जीवन भर जैसा शास्त्र ने बताया ऐसा ही अग्निहोत्रादि कर्म किया है और वैसा ही मैंने आपका अहंग्रह चिंतन किया है, अहंग्रह उपासना की है और वह उसका फल आपका सायुज्य प्राप्त करना है। आपका सायुज्य प्राप्त होगा उत्तरायण मार्ग खुलने पर ही। इसलिए ये समझना कि आप बहुत अपने आप को समर्थ समझना और मुझे बिल्कुल अल्प शक्ति अल्पज्ञ एक सामान्य भिखारी की तरह समझना, ये गलती नहीं करना। ये अपने उपास्य से उपासक कह रहा है, इतना सामर्थ्य भी होना चाहिए। अपने साधना पर विश्वास हो तो ये कह सकता है। इसलिए आगे वाले अंतिम वाक्य में यही कहता है उपासक कि यो असौ असौ, तो 2 बार अदश शब्द का प्रयोग है ना, असौ असौ। अदश शब्द का प्रथमा का एक वचन है और यत शब्द का प्रथमा का एक वचन है। ये दोनों सर्वनाम है। तो यो असौ असौ का अर्थ निकलेगा जो असौ है का मतलब आदित्य मंडलस्थ पुरुष है और दूसरा असौ शब्द बता रहा है। पहले असौ शब्द का अर्थ है आदित्य मंडलस्थ पुरुष। वो कौन है? हिरण्यगर्भ ही। और दूसरा असौ शब्द बता रहा है उसी हिरण्यगर्भ को ही, लेकिन हिरण्यगर्भ की दूसरी विशेषता को। नहीं तो 2 बार असौ असौ का प्रयोग करना व्यर्थ हो जाएगा। एक पहले असौ शब्द ने ही हिरण्यगर्भ का ज्ञापन कर दिया आदित्य मंडलस्थ पुरुष रूप विशेषता बता करके। तो दूसरा असौ शब्द भी हिरण्यगर्भस्थ आदित्य मंडलस्थ रूप विशेषता ही बताएगा, तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। इसलिए दूसरा जो असौ शब्द प्रयोग किया है वह हिरण्यगर्भ की आदित्य मंडलस्थत्व रूप विशेषता से अन्य विशेषता को बताने वाला है। वो अन्य विशेषता क्या होगी? तो तैत्रीय उपनिषद में
हिरण्यगर्भ को व्याहृति अवयव वाला भी बताया है। व्याहृति कहा जाता है लोक के वाचक जो शब्द है, भू, भुवः, स्वः इत्यादि शब्दों को कहा जाता है व्याहृतियां। कहीं गायत्री मंत्र में है ना, भूर्भुवः स्वः, ये व्याहृति है। और कहीं सप्तलोक जब करते हैं तो 7 व्याहृतियां हो जाती है। तो दूसरा असौ शब्द तैत्तिरीय श्रुति ने बताई हुई जो हिरण्यगर्भ की व्याहृति अवयवत्व रूप विशेषता है, व्याहृति अवयव वाला ये विशेषता है, उस विशेषता को बताने के लिए दूसरे बार असौ शब्द का प्रयोग किया। पहले असौ शब्द ने कौन सी विशेषता बताई? आदित्य मंडलस्थत्व रूप विशेषता। और दूसरा असौ शब्द बताएगा हिरण्यगर्भ की व्याहृति अवयवत्व रूप विशेषता को। तो व्याहृति अवयव पुरुष, और इन 2 विशेषता वाला कौन है? हिरण्यगर्भ। इसलिए असौ असौ यह का अर्थ निकलेगा आदित्य मंडलस्थ तथा व्याहृति अवयव वाला जो पुरुष, यानी उपासक, उपास्य का आप, वो स्वयं उपास्य हो जाएगा। असौ असौ यह इतने का अर्थ उपास्य। और ये है पुरुष, यानी उपास्य जो पुरुष, यहां तक के शब्दों का अर्थ निकलेगा हिरण्यगर्भ। और सो अहम अस्मि, इसमें यद तद और नित्य संबंध होता है ना। असौ असौ पुरुषः, यानी हिरण्यगर्भ रूप जो पुरुष है, जो मेरा उपास्य है आप, स शब्द से उपास्य को ही लेना। वह उपास्य कोई मेरे से भिन्न नहीं है। आप मेरे से भिन्न नहीं हो। ये नहीं कि आप में बहुत शक्ति है और मैं बिल्कुल अल्प शक्ति हूं, ये नहीं समझना मुझे। मैं आपसे अनन्य हूं, क्योंकि मैंने आपकी अनन्य रूप से ही जीवन भर उपासना की है। इसलिए कहते हैं कि सो अहम अस्मि, वह उपास्य रूप आप, आदित्य मंडलस्थत्व तथा व्याहृति अवयवत्व रूप विशेषता वाले जो आप हो, वही मैं भी हूं। आप में मेरे में कोई अल्प शक्तित्व और सर्वशक्तित्व इत्यादि विशेषता भिन्नता नहीं है। तो ये मेरा अधिकार है, अपने अधिकार को मांग रहा हूं। ऐसा अपनी साधना पर साधक को विश्वास होना चाहिए। और ये विश्वास अंतिम के समय में जितना दृढ़ होगा, उतना ही जो 4 प्रकार की कल मुक्ति बताई थी ना, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, इनमें से ये जो सायुज्य है वह प्राप्त होगा अंतिम समय में। साधक को जितना अधिक दृढ़ विश्वास अपनी साधना पर होगा, उस साधक को सायुज्य, और फिर उस विश्वास में जैसी जैसी न्यूनता होती जाएगी तो फिर सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, ये नीचे नीचे की मुक्तियां होती जाएगी, दूर दूर की भी। और वहां तो कोई भेद ही नहीं रहता उपाधि में, केवल अविद्याकृत भेद रहता अज्ञा, क्योंकि मूल हिरण्यगर्भ एक ज्ञानी है और सायुज्य भावापन्न को फिर ज्ञान होगा,
हिरण्यगर्भ के साथ मुक्त होगा। हिरण्यगर्भ में, मूल हिरण्यगर्भ में उसी कार्यक्रम संघात में रहते हुए भी स्थूल जगत का सर्जन, स्थूल जगत की स्थिति और स्थूल जगत का लय, इस विषय को शक्ति रहेगी। वह शक्ति सायुज्य भावापन्न जो साधक होंगे उनमें नहीं रहेगी, उसी शरीर में रहने पर भी। जब उस शरीर से कोई निर्माण हो रहा हो जगत का, स्थूल कार्य का, तो समझना वह सायुज्य भावापन्न उपासक जो समुच्चय अनुष्ठाई है उसने नहीं किया, अपितु मूल जो हिरण्यगर्भ था वो कर रहा है। और बाकी उस लोक का जो भोग है उसी शरीर से हिरण्यगर्भ मूल वाला भी जो भोग भोगेगा, जैसा सुख भोगेगा, वैसा ही सायुज्य भावापन्न समुच्चय अनुष्ठाई भी उसी कार्यक्रम संघात से भोग भोगेगा। भोग में कोई विषमता नहीं है और ऐश्वर्य में थोड़ी विषमता एक कार्यक्रम संघात में रहने पर भी दोनों के रहेगी। वो जगत उत्पत्ति स्थिति लय रूप ऐश्वर्य वो केवल मूल हिरण्यगर्भ में रहेगा, बाकी जितने भी सायुज्य भावापन्न है उनमें ये नहीं रहेगा। इतनी विशेषता दोनों में एक शरीर में रहते हुए भी रहेगी। तो यो सावसो पुरुष सोहमस्मि, इस अंतिम वाक्य का, चतुर्थ वाक्य का मूल में अर्थ निकलेगा कि जो उपास्य हिरण्यगर्भ है, आदित्य मंडल तत्व तथा व्याहृति अवयवत्व रूप विशेषता वाला, वही मैं भी हूं, ये निश्चय मेरा है। अब भाष्य को देखिए, तो पूषण इति, ये तो प्रतीक है व्याख्यान के लिए। अब हे पूषण संबोधन है, 5 संबोधन है नया, उनमें से पहला संबोधन हे पूषण, और पूषण शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त बताते हैं पूषण शब्द का विग्रह करके भगवान भाष्यकार। जगतः पोषणात् पूषा, तो जगतः यानी संपूर्ण संसार का पोषण करने के कारण आदित्य को पूषा कहा जाता है। तो पूषा वो कौन हो गया? पोषण करता। और पोषण करता कौन है? तो रवि ही यानी आदित्य। तो आदित्य पूषा है और संबोधन में है हे पूषण, पूषण शब्द का। अब दूसरा संबोधन है एकर से। इस एकर से में समास है, एकश्चासो ऋषिश्च इति एकर्षि, इसे कर्मधारय समास कहा जाता है। कर्मधारय समास है। कुल समास कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? हाँ, 4 हो गए। तो तत्पुरुष समास का भेद है कर्मधारय। तो ये एकर्षि शब्द में तत्पुरुष समास है
तत्पुरुष समास के कई एक भेद होते हैं, उसमें से एक कर्मधारय समास है। प्रथमांत पदों में होने वाला जो तत्पुरुष समास, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण विशेष्य भाव समास भी कहते हैं। तो यहाँ ऋषि और एक, ये दोनों प्रथमांत शब्द हैं। एकश्चासो ऋषिश्च, तो इसमें एकत्व रूप विशेषता को बताने वाला पहला पद है एक, वो विशेषण कहलाएगा। और ऋषि ये विशेष्य है। ऋषि कहा जाता है गमन कर्ता को, ऋष गतो धातु से कर्तार्थ में इनी प्रत्यय होकर के ऋषि बना है ना। तो ऐसे ही हरणे धातु से इन प्रत्यय होकर के बन जाता है हरि ही, हरति पापानि इति हरि, हरति दुखानि इति हरि। ऐसे ऋच्छति गच्छति, ऋषति गच्छति इति ऋषि। तो स्वीकरण यानी अंगीकार, ग्रहण रूप व्यापार जो करेगा, ग्रहण रूप विशेषता जिसमें होगी, उसे कहा जाएगा सूर्य, स्वीकार करने वाला सूर्य। ऐसा संदेह, ये संशयात्मक ज्ञान कहलाएगा। और आदित्य चक्षुरा प्राण, क्या नाम, ये रश्मि तथा रस के तरह प्राणादि का भी ग्रहण करता है, ये निश्चय, इसे कहा जाएगा निश्चयात्मक ज्ञान। तो इसलिए 4 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने ये कहा है, कहां पर, ये जो 4 नंबर टिप्पणी देख रहे हैं ना कैलाश आश्रम के ग्रंथ में, तथा रश्मि नाम इत्यादि, इस प्रतीक के बाद में रश्मि शब्द का अर्थ कर दिया रश्मयो मरीचया, और प्राणाः चक्षुरादीनि इंद्रियाणि, प्राण शब्द का अर्थ है चक्षुरादि इंद्रिया। और रसाश्च, वो कौन, जल प्रमुखानि द्रव द्रव्याणि, तो जलादि, प्रमुख शब्द का अर्थ है आदि, तो जल प्रमुखानि का अर्थ है जलादीनि, द्रव द्रव्यानि, यानी बताने के लिए शास्त्र आता है, शास्त्र बताता है। और शास्त्र है वेद, और वेद विशेष है प्रश्नोपनिषद, ये भी तो वेद है ना। कौन से वेद का है प्रश्नोपनिषद? मुंडक कौन से उपनिषद, मुंडक कौन से वेद की है? हाँ? अथर्व, और मुंडक का ही व्याख्यान माना जाता है। मुंडक है मंत्र भाग की, और प्रश्नोपनिषद है ब्राह्मण भाग की, अथर्ववेद के ही। तो ये जो प्रश्नोपनिषद है उसमें प्राण शब्दित इंद्रियों का भी अंगीकार सूर्य करता है, आदित्य करता है, यह बात बताई जाएगी। वक्ष्यते का अर्थ है कहा जाएगा, बताया जाएगा। कहाँ पर बताया जाएगा? भविष्य में बताया जाएगा। तो मतलब अभी तो ये तो प्रथम उपनिषद है ना, ईशावास्य 10 उपनिषदों में। तो प्रश्न उपनिषद का क्रम जब आएगा तो वहां पर बताया जाएगा। तो प्रश्न उपनिषद में कौन से वाक्य से बताया जाएगा?
तो वह वाक्य कृपा करके टिप्पणीकार ने यहाँ पर लिखा है। टिप्पणीकार कौन है? ये सब टिप्पणियां लिखी हैं 1, 2, 3 ऐसे नंबर दे करके। किसने लिखी है? हाँ? बड़े महाराज ने। कौन है बड़े महाराज? हाँ, विष्णु देवानंद गिरी जी महाराज। देखा है कभी उनको? दर्शन किया है कि नहीं उनका? तो बहुत पहले उनका शरीर शांत हुआ है, हमने भी नहीं दर्शन किया है। तो लेकिन वो चित्र उनका वहां है, चित्र में दर्शन कर सकते हैं। वो सरस्वती के पुत्र थे, उनकी जिह्वा पे एक प्रकार से सरस्वती थी। सारे शास्त्र सुस्पष्ट बिल्कुल, ये पता चलता है टिप्पणियों से। सूर्य के द्वारा इंद्रियों का स्वीकरण क्या है कि इंद्रिया जहां है वहां सूर्य की रश्मियों का पहुंचना, ये माना जाएगा सूर्य की व्याप्ति, स्वीकरण सूर्य के द्वारा, आदित्य के द्वारा इंद्रियों का ग्रहण। तो जैसे पूर्व दिशा में रहने वाले प्राणियों के इंद्रियों को स्वीकार किया सूर्य ने रश्मि के माध्यम से, ऐसे बाकी दिशाओं में भी सूर्य की किरणें फैल जाती हैं और वहां सूर्य क्या करता है कि अपनी किरणों के माध्यम से तत्त दिशाओं में रहने वाले प्राणियों के इंद्रियों में भी व्याप्त हो जाता है। तो ये है उन इंद्रियों का सूर्य के द्वारा ग्रहण करना, अंगीकार करना। इसलिए ये कहते हैं, फिर आगे ये लिखा है कि यद दक्षिणाम यद प्रतीचिम, दक्षिणाम यानी नमोस्तुनंताय कह करके जो पाकिट पकड़ाए जाते हैं वो पाकिट नहीं समझना दक्षिणा। दक्षिणा का मतलब है दक्षिणा, दक्षिण दिशा, दक्षिणाम दिशाम, जैसे प्राचीन दिशाम, दिशाम शब्द को सब ओर ले लेना। तो दक्षिणाम दिशाम, ऐसे प्रतीचिम दिशाम, प्रतीचि कहते पश्चिम को, उदीचिम यानी उत्तर दिशा, उदीचिम दिशाम उत्तर दिशा, ऐसे ऊर्ध्व दिशा, और ये सब बाकी अवान्तर दिशा है, सब और सूर्य की किरणें फैल जाती हैं। तो माना जाता है सभी दिशाओं में रहने वाले प्राणियों के इंद्रियों को स्वीकार कर लिया आदित्य ने। प्रजापति के अपत्य को कहा जाता है प्राजापत्य, और उस प्राजापत्य का संबोधन है हे प्राजापत्य, प्रजापति के पुत्र। वो भी प्रश्नोपनिषद में बताया जाएगा कि आदित्य ने क्या नाम, प्रजाकाम प्रजापति ने एक मिथुन को बनाया। मिथुन है रई और प्राण, और वो रई और प्राण ये मिथुन है। उनमें से रई कहा जाता है किसको? चंद्रमा को, और प्राण को कहा जाता है आदित्य। तो ये जो मिथुन अंतपाती प्राण शब्द है वह बता रहा है आदित्य को। आदित्य प्रजापति के पुत्र हो गए ना, आदित्य प्राण है आदित्य, और उसको उत्पन्न किया प्रजापति ने। तो रश्मिन स्वान, अपनी रश्मियों को आप हटाओ, और समूह, तो कहा कि रश्मियों को कैसे हटाएंगे? तो समूह यानी एक ही कुरु, किसको? तो कहते एक ही कुरु का भी अर्थ कर दिया उपसंहर। मूल में जो समूह शब्द है, क्रियापद है, उसका पर्यायवाचक बताया एक ही कुरु, और एक ही कुरु का भी अर्थ कर दिया उपसंहर, अपनी
संतप्त करने वाली जो किरणें हैं, उन किरणों का उपसंहार करो, उनको समेट लो। तो किसका उपसंहार करना है? तो कहते ते तेजः। तो दूसरी लाइन में पहला जो पद है ना तेज, और उसका विषय तेज का अर्थ कर दिया ज्योति। कैसी ज्योति? तो तापकम ज्योति, जो प्रखर तेज है आपका, प्रखर किरणें हैं, उन प्रखर किरणों को आप एकत्रित करो, समेट लो। तो उसका उद्देश्य बताते हैं तीसरे वाक्य में, यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि, ये तीसरा वाक्य है ना। और इसका अर्थ करते हैं भाष्यकार भगवान, यत्ते यानी तव रूपम, कल्याणतमं अत्यंत शोभनम तत्ते तव आत्मनः प्रसादात् पश्यामि। तो कल्याणतमम ये रूपम का विशेषण है। तो ते यानी आपका, तव, ते का अर्थ कर दिया तव, तव यानी आपका। और यत कल्याणतमम रूपम, तो ये कल्याणतमम विशेषण है रूपम का, उसका अर्थ कर दिया अत्यंत शोभनम, यानी अति सुंदर जो आपका रूप है। हिरण्यगर्भ जो उपास्य है, उनका जो अति सुंदर रूप है, उसे तत् ते यानी तव आत्मन यानी आपका, और आत्मन आपके प्रसादात, आपके प्रसाद से यानी प्रसन्नता से। आप जब मेरे से प्रसन्न हो जाएंगे तो आपकी प्रसन्नता से ही मैं आपके तत् यानी उस अत्यंत सुंदर रूप को पश्यामी, पश्यामी का अर्थ है देखूं। अब चौथा जो वाक्य है, ये तीसरे वाक्य का अर्थ हुआ यवसा वसो पुरुष सोहमस्मि। इसकी व्याख्या करते हैं भगवान भाष्यकार, किंच अहम न तु त्वाम भृत्यवद याचे इत्यादि से। इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। बाकी का कल श्रवण करेंगे श्री मुख से महाराज जी के। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी। सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।